was going to college, so my grandfather just told me one thing कि बेटा मेरे आगे जनरेशन की फ्यूचर और इज्जत तेरे हाथ में है. माई ग्रैंड फादर्स फादर स्टार्टेड चावला बटन स्टोर. चावला बटन स्टोर, हाँ जी, हाँ जी, मटके वाली गली में चावला बटन स्टोर होता था, सदर बाजार. करते 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 ये प्रेस्टीज का इजाद हुआ 1960s 1970s में एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड. इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट हब होता था लाजपत राय मार्केट. तो लाजपत राय मार्केट, करोल बाग में आज भी बिल्डिंग्स हैं. प्रेस्टीज चैम्बर 1, प्रेस्टीज चैम्बर 2, प्रताप चैम्बर, रजौरी गार्डन, विशाल. तो आप वो लेते थे और उसको डेवलप करते थे? वो डेवलप करते थे. ये किसने शुरू किया? ग्रैंडफादर एंड फादर. अच्छा. गॉड विलिंग क्या हुआ कि जो सारी फैक्ट्रीज है, उद्योग विहार की फैक्ट्रीज हो गई, मायापुरी हो गई, सबकी प्राइसिंग बढ़ गई और सब में ना वो रेंटल की एक अपॉर्चुनिटी आ गई. तीनों बच्चों ने सोचा कि आज जाके फादर साहब को अच्छी न्यूज देंगे कि रेंटल इनकम बनने स्टार्ट हो गई होगी. उन्होंने ऊपर से डांटा, कह रहे तुम हर्ड हराम हो गए हो. तुम किराया खाओगे. उसने बोला आप मांगोगे तो मिलेगा ना, जब मांगोगे नहीं तो मिलेगा कैसे. एंड चलो उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया, मांगना शुरू करा. गॉड विलिंग वो ऐसे रेट पे बिकी, वो मतलब हाईएस्ट था. हाँ 40 सुखचैन मार्ग हाईएस्ट रेट पे बिकी थी उस टाइम. मतलब सबने बोला कि तुमने दूसरा प्रोडक्ट क्यों नहीं लॉन्च करा. 1 साल हो गया, ये हो गया. बस मैंने देखा है कि 10 प्रोजेक्ट एक साथ लॉन्च करके क्या होता है. मैं तो चंडीगढ़ चले जाऊंगा या मोहाली चले जाऊंगा, मेरे को कम पैसे में भी मिलेगा, मैं क्लीन एयर में भी रहूंगा. वो सेटल्ड लोग जो 55-60 से ऊपर होते हैं ना, जिनके बच्चे बाहर जा चुके हैं, या वो कॉर्पोरेट जॉब्स कर रहे हैं, सो दे वांट टू रन अवे फ्रॉम दिस फास्ट पेस्ड दिल्ली एंड गुड़गांव. एकदम आउट ऑफ द आउटस्कर्ट्स गुड़गांव में भी अगर मैं जाऊंगा और मैं किसी को 2 बेडरूम भी दिलाना होगा ना, उसमें भी 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ इज द मिनिमम स्टार्टिंग पॉइंट. तो उसके लिए द एफर्ट हैज टू, यू आर सेइंग, ओनली कम फ्रॉम द गवर्नमेंट. वो रेट तो एक बारी जब एक उसका गाँव का एक उसका लग गया, वो कम नहीं होता. फिर वो नहीं होगा. बंदा आ जाए, तेजी आ जाए, वो कहते हैं हम तो रुक रहे हैं जी, वो नहीं कम होता. सो योर कॉल इज टू द गवर्नमेंट टू कम अप विद पॉलिसीज. मेरा किसी से कोई कॉल नहीं लेकर. हाउ एडवाइजेबल इज दिस फॉर इन्वेस्टर्स टू बी सेइंग कि मुझे सारा पता है. देखो जिनको तो सब कुछ पता ही, उनको तो आप कुछ एडवाइस कर ही नहीं सकते ना. वेलकम टू पॉडकास्ट बाय स्पेस क्रिएटर्स. आज मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज अब हम स्पेस क्रिएटर्स में रियल एस्टेट के लोगों से कॉन्वर्सेशन करते हैं और अ डे फॉरवर्ड में नॉन रियल एस्टेट लोगों से. बट ये जो कॉन्वर्सेशन है ये इतनी इंटरेस्टिंग है that it can qualify in both. हमने फैमिली बिजनेसेस, फैमिली लेगेसीज का बहुत बारे में सुना है, ठीक है. आज मैं एक ऐसे शख्स से बात करने जा रहा हूँ who's a third generation into a 75-year-old family business. And that also, when I talk about 75-year-old, that means many people involved. Taya, chacha, brothers, cousins, everybody. And till date, they are successfully running this joint business and growing leaps and bounds. इन्होंने बिजनेस सिर्फ एक चीज का नहीं किया, इन्होंने बिजनेस बटन्स का भी किया है, इन्होंने बिजनेस घड़ियों का भी किया है. नाउ दे आर वन ऑफ द बिग नेम्स कॉल्ड ट्रेवॉक इन गुड़गांव रियल एस्टेट. They were partners in space as well. So I'm going to have a conversation with Mr. Gurpal Chawla, who's the current managing director of Trevok. In this episode, आपको क्या सीखने को मिलेगा कि फैमिली बिजनेस सिर्फ एक प्रेशर नहीं होता, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी होती है. और फैमिली वैल्यूज से आपको लाइफ लीड करने में क्या सपोर्ट आती है. रियल एस्टेट जितने इन्वेस्टर्स हैं ना, उनके लिए बड़ी खास एडवाइस है. एंड ब्रोकर भाई खुश हो जाओ, ये हमारे को फाइनेंशियल एडवाइजर बुलाते हैं. सो all in all, a very dynamic podcast, lots to learn from him. So let's welcome Gurpal. Thank you Vipin ji, thank you for having me over. And आपने स्टार्ट ही इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन से करी है. तो मैं क्या बताऊं. हाँ जी, 75 सालों की लेगेसी. आई थिंक दैट लेगेसी हैज़ बीन अ ब्लेसिंग फॉर मी. once everyone goes into the business, starts talking about himself, so सबको लोगों को प्रूव करना पड़ता है कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे. But this 75 years and 3 generations, and learning from so many people, my grandfather, my father, my
चाचाज वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी. डिफरेंट एक्सपीरियंस. मतलब हर एक का देखो अपना तरीका होता है काम करने का, हर एक सिचुएशन में अपने व्यू पॉइंट्स होते हैं. तो द बेस्ट इज दैट आई हैव द ब्लेसिंग दैट मैंने उन सबसे लर्न करा अच्छा. और आगे चले. प्रेशर नहीं था इसका कोई? प्रेशर नहीं, प्रेशर की जगह आई वुड से ब्लेसिंग थी है. अच्छा. क्योंकि आई वुड गो बैक, मतलब जब मैं बड़ा हो रहा था तो बिजनेस की टॉक्स तो हमेशा ही घर में, मतलब इट वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. हाँ. फिर उसके बाद आई रिमेंबर व्हेन आई वाज गोइंग टू कॉलेज, so I went to US for studies. So when I was going to college, so my grandfather just told me one thing. He said, बेटा मेरे आगे जनरेशन की फ्यूचर और इज्जत तेरे हाथ में है. अच्छा, तो के.एन. चावला जी आपके के.एस. चावला grandfather? जी, हाँ जी, हाँ जी. अच्छा. उन्होंने मुझे जाते हुए ये, because that was the first time somebody from our family was going abroad and that to US अच्छा. for higher studies. This was which year? This was 2004. 2004. तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली. उन्होंने बोला बेटा जो भी करियो सोच समझ के करियो, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन है और उनका फ्यूचर और मेरे घर की इज्जत तेरे हाथ में है. हाँ. सो यू नो दोज वर्ड्स स्टिल आर विद मी एवरी डे. एंड आई डोंट मतलब उनसे मैं प्रेशर नहीं लेता, ब्लेसिंग लेता हूँ कि यू नो, बिकॉज जॉइंट फैमिली में रह के इतने सालों से बिजनेस देख के हमने सैक्रिफाइसेस एक दूसरे के लिए सबने क्या सैक्रिफाइस करे, सबको कैसे खुश रखा, सबको कैसे इकट्ठे रखा, वो तो देखा ही है. सो यू नो दैट वाज द बिगनिंग ऑफ द जर्नी देयर. एंड देन उसके बाद से बिजनेस में हम मैं देखते ही आ रहा हूँ कि देन आफ्टर दैट आई वेंट टू कॉलेज, स्टडीड देयर. द बेस्ट पार्ट वाज दैट communication with my grandfather, my grandmother Was always there. was always there. मेरे पेरेंट्स तब ना फ़ोन करने के लिए टाटा का एक पूरा सिस्टम आता था. यू नो कोई ये तो मोबाइल फ़ोन से तो बात हो नहीं सकती थी, तो वाइट कलर का टाटा का मुझे अभी तक पता है एक एंटीना वाला फ़ोन आता था. वहाँ से जब फोन करते यहाँ से फ़ोन अच्छा, करते यहाँ थे, से यहाँ phone से करते वहाँ पे रिलायंस का नेटवर्क होता था. ओके. हमें वो खरीदना पड़ता था, रिलायंस का एक पॉइंट्स खरीदने पड़ते थे कुछ, और इंडिया कॉल में लानी पड़ती थी अमेरिका से, और यहाँ पे टाटा का आता था. तो वो इंडिया के 12 बजे हर रोज मुझे फोन आता था. इंडिया के रात के 12 बजे? इंडिया के रात के 12 बजे कि वहां पर सुबह हो गई. हर रोज मुझे फोन आता था कि क्या चल रहा है, तेरा दिन कैसा रहा, क्या हो रहा है. सो यू नो दैट केप्ट मी इन चेक. मतलब ऑब्वियसली आप सोचो फैमिली से इतनी दूर अमेरिका जा रहा है बच्चा, इतना वहाँ पर सब कुछ डिफरेंट कल्चर देख रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो एक सेकंड के लिए तो हर एक के मन में आता है ना यार कि कुछ ना कुछ ट्राई कर ही लो. तो अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताओ, वेयर एंड हाउ ही स्टार्टेड द बिजनेस. उन्होंने कुछ तो आपको बताया ही होगा. मतलब ही वाज अ वेरी वेरी एंटरप्रेन्योरियल गाय आई वुड से. सो यू नो अनडिवाइडेड इंडिया से जब वो सारी पूरी फैमिली आई तो व्हिच ईयर? आई थिंक मतलब पार्टीशन के बाद ही जब वो यहाँ पर आना शुरू, पाकिस्तान में भी काम था, उसके बाद यहाँ पर जब आना शुरू हुए तो माय ग्रैंडफादर्स फादर स्टार्टेड चावला बटन स्टोर. चावला बटन स्टोर? हाँ जी, चावला बटन स्टोर. हाँ जी, हाँ जी, मटके वाली गली में चावला बटन स्टोर होता था. सदर बाजार की मटके वाली गली में. तो वहाँ पे माय ग्रैंडफादर वाज द यंगेस्ट ऑफ द 4 ब्रदर्स. ओके. तो उन्होंने बोला जब इतने सारे बंदे वहाँ जा रहे हैं तो मैं भी जाके और क्या कर लूँगा. यू नो दैट पंजाबी में कहते हैं चुल थी, एंटरप्रेन्योरियल चुल थी वो कि मैं क्या करूँगा. So my grandfather also told me the stories. My grandmother also tells me the stories कि फिर उन्होंने अपनी मदर को कन्विंस करा, चाई जी बोलते थे, चाई जी को कन्विंस करा कि आप मुझे कुछ पैसे दो, मैंने कुछ अलग शुरू करना. वो कहती है कि जब सब कुछ सेटल्ड है, तुझे क्या बढ़िया है, तू सबसे छोटा है, तू चिल कर, मजे कर. कह रहा नहीं जी मैंने कुछ शुरू करना है. सो हिज लव फॉर मशीन्स. सो घर के अंदर ही गराज में ही उन्होंने मशीन से ही यू नो ही स्टार्टेड डूइंग समथिंग. सो दैट इज वाई वेयर द मैन्युफैक्चरिंग साइड ऑफ आवर लेगेसी केम इन. तब घर कहाँ पे था? रजौरी गार्डन. अच्छा, रजौरी गार्डन में. रजौरी गार्डन में जो घर था वो भी अभी वी जस्ट शिफ्टेड आउट ऑफ दैट हाउस लाइक 15-17 years ago. दैट्स बिकम अ कमर्शियल रोड. तो वहाँ पर उन्होंने बैकयार्ड में अपना गराज में मशीन शुरू करी. मशीन शुरू करते करते मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट आया तो ट्राइड वेरियस थिंग्स, मतलब प्लास्टिक मोल्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक्स टू एवरीथिंग. एंड देन ग्रेजुअली करते करते वो जर्नी आई जब वो मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया होता था रजौरी गार्डन के पास, तो वहाँ पे फैक्ट्रीज लेना शुरू करी. तो वहाँ पे फैक्ट्री लेके प्लास्टिक मोल्डिंग वाज द मेन थिंग, मतलब मोल्ड्स बनाना, ये करना, सब कुछ करना. मतलब एट वन पॉइंट ऑफ टाइम देखो उतना पुराना तो मैंने कभी देखा नहीं, सुना ही है सबने सारे. जो टूल रूम होता था हमारा फैक्ट्री का,
वो वन ऑफ द बेस्ट होता था, अच्छा बिकॉज डाई बनाना, यू नो, मेटल से सारी डाई बनाना, सारा कुछ करना वाज अ प्रिसीजन मेकिंग थिंग. सो टूल रूम ही ऑलवेज केप्ट अंडर हिम, एंड दैट वाज द मतलब वेल नोन इन मायापुरी. तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई. ट्राइड मैनी प्रोडक्ट्स, फेल्ड एट सम प्रोडक्ट्स, लर्न आउट ऑफ दोज प्रोडक्ट्स, देन सक्सेसफुली लॉन्च सो मेनी प्रोडक्ट्स. करते 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 ये प्रेस्टीज का इजाद हुआ 1960s 1970s में ओके. एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड. इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड. हाँ जी. नॉट ओनली वॉचेस बट ओवरऑल मतलब देवर टीवी ट्यूनर्स. मतलब एक रेडियो चलते थे तब, तो एक आता था फौजी रेडियो, ओके. यू नो, इन दैट कैमोफ्लाज कलर. तो वो भी बहुत चलता था. हाँ. तो टीवी ट्यूनर्स, टीवी के प्रोडक्ट्स हो गए, क्लॉक, वॉल क्लॉक्स, वॉचेस, एंड द मेन पार्ट वाज द मूवमेंट. क्लॉक, वॉल क्लॉक्स और टेबल क्लॉक्स उसके की. पीछे जो लगती हाँ थी जी, दैट इज द machine. हार्ट ऑफ द क्लॉक. उसी से ही चलती थी. आपको पता है, बहुत कम लोगों को पता है हाँ कि जी. प्रेस्टीज हाँ जी. आप अपने भी क्लॉक्स बनाते थे और मेरे ख्याल से आप बाकी बहुत सारे अदर ब्रांड्स हाँ जी, बिल्कुल. वो शुरुआत ही ऐसे हुई थी. पहले सबके लिए बनानी शुरू करी थी. तो अब मेरे को एक याद भी आ रहा है. तो देयर वाज समवन विद माय ग्रैंडडैड फ्रॉम वेरी लॉन्ग. मलिक साहब थे. उन्होंने, उनसे मैंने पूछा था, मैंने कहा घड़ियाँ आई, प्रेस्टीज घड़ी कैसे बननी शुरू हुई. फैमिली ने भी बताया, उन्होंने मुझे बताया. तो उन्होंने बोला हम सबके लिए बनाते थे. वो सरदार साहब कहते थे, उनको कहते सरदार साहब सबके लिए बनाते थे. तो जो ऑल द फेमस ब्रांड, जैसे ऑरपैट हो गया, वहाँ पे तब सारे ब्रांड होते थे, तो उनके लिए. तो उन्होंने कहा जी आप अपना क्यों नहीं शुरू करते जब बनाने की, असेंबली तो करना है. सो दैट इज वेयर then he came into the front line in the brand with Prestige, his own clocks and watches. Our main business that time was the highest grosser business was the movements. मतलब इंडिया का एक टाइम पे it was the highest manufacturing. जो लोगों को नहीं पता, मूवमेंट होता है जो पीछे क्लॉक के पीछे पूरा पूरा आजकल तो घड़ियों में, और आजकल तो फोन ही आपकी घड़ी बन गई है. So that is the heart of the clock. We imported the quartz technology that time. जापान से सारी टेक्नोलॉजी लेकर आते थे. एंड यू वुड नॉट बिलीव इट, लाइक दैट टाइम व्हेन द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज वर देयर, इवन रोबोटिक मशीन्स भी आई थी 1970s 1980s में. रोबोटिक मशीन्स भी आई थी. तो मतलब सारे कहते थे कि यू नो क्या कर रहे हो, पागल, मतलब ये पागलों वाली बात कर रहे हो, व्हाई आर यू गोइंग सो एग्रेसिव ऑन दीज टेक्नोलॉजी. ये टेक्नोलॉजी चलेगी नहीं. हाँ, बट वो आपको पता है सरदारों को वैसे भी होता है थोड़ा कि पंगा लेके एक बारी देख लेते हैं, फिर चलते चलते उसको यू नो बना लेंगे. सो दैट इज वेयर हिज एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स वर देयर, एंड आई थिंक दैट ब्लेसिंग टुक ओवर. एंड एक और बात, मतलब बहुत कुछ है इलेक्ट्रॉनिक्स में. नाउ दैट आई एम रिमेम्बरिंग, कूलर्स भी बनाए, एसीज भी बनाए, सब कुछ बनाया. एंड उसके बाद देन उन्होंने अपने सारे ब्रदर्स की फैमिली को जोड़ा. अपने ब्रदर्स की इन्होंने अलग से बिजनेस शुरू किया, अलग से बिजनेस शुरू करा, और अपने ब्रदर्स की सारी फैमिलीज को जोड़ा, सारे बच्चों को जोड़ा. अच्छा, ये नहीं कि जी मैंने कुछ अलग बिजनेस किया, वो मेरा है. सबको उसी बिजनेस में ले आए. सबको उसी बिजनेस में ले आए. सबको बटन छोड़ दिए उन्होंने. बटन फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वन ऑफ द ब्रदर्स who never wanted to come into the electronics, he took the button store. बट जो बाकी 3 ब्रदर्स के सारे बच्चे थे, सब साथ में आ गए. सबको उन्होंने अलग अलग फैक्ट्रीज, पहले इकट्ठे काम शुरू हुआ, फिर जैसे ही बढ़ते गए 15-18 फैक्ट्रीज हो गई. वी एक्सपैंडेड फ्रॉम मायापुरी टू नोएडा एंड देन टू गुड़गांव इवेंचुअली. दैट इज हाउ गुड़गांव केम इनटू प्लेस. सो सबको अपने अपने, किसी को कूलर का यूनिट सेट कर दिया, किसी को मूवमेंट का यूनिट सेट कर दिया, किसी को पेंट शॉप सेट कर दी. सबको अलग अलग उन्होंने. सो दैट हिज ब्रदर्स, then your father's generation, हाँ जी, and you guys, how many of you are there as नहीं, फिर उसके बाद प्रेस्टीज में ही थे वो सारे उनके ब्रदर्स. देन एवरीवन कंस्ट्रक्शन में नहीं आया. नहीं, कंस्ट्रक्शन में इट वाज ओनली के.एस. चावला जी, माय ग्रैंडफादर एंड हिज 3 सन्स. ओके. एंड उसके बाद वी आर द थर्ड. प्रेस्टीज में कितने लोग हो गए थे एक टाइम पे? उनके तीनों भाइयों के, एक भाई ने तो चावला बटन स्टोर ले लिया था, और जो बाकी 3 भाइयों के सारे बच्चे थे उनको उन्होंने, बिकॉज गॉड विलिंग बिजनेस भी बहुत बढ़ गया था उस टाइम. 17-18 फैसिलिटीज थी हमारे पास. तो सबको अपनी अपनी उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी और फैसिलिटीज बांट दी थी. फिर करते करते बहुत बड़ी फैमिली हो जाती है, तो आपको पता ही है, फिर सबने बोला जी चलो सबको यू नो अच्छा हंसते खेलते हुए सबको जो जो देना है वो दे दो. तो आपके फादर तीनों भाइयों में से कौन से नंबर? माय फादर इज द एल्डेस्ट. हाँ जी. ओके. एंड फिर वेयर डिड रियल एस्टेट हैपन? सो देखो, जब मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, सारे काम होते हैं, तो डिस्पोजेबल इनकम कहाँ लगती है? एक ही जगह लगती है रियल एस्टेट में. तो
मतलब आई वुड से 1970s 80s से ही रियल एस्टेट कर रहे हैं। ओके मतलब आज भी इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट हब होता था लाजपत राय मार्केट, तो लाजपत राय मार्केट, करोल बाग में आज भी बिल्डिंग्स हैं, प्रेस्टीज चैम्बर, प्रताप चैम्बर अच्छा। वन, प्रेस्टीज चैम्बर वन, प्रेस्टीज चैम्बर टू, प्रताप चैम्बर, रजौरी गार्डन, तो विशाल। आप वो लेते थे और उसको हाँ जी, डेवलप करते वो थे? डेवलप करते थे ये या किसने शुरू किया? ग्रैंडफादर एंड अच्छा। माय फादर्स। अच्छा। हाँ जी, माय फादर एंड माय चाचा, मतलब उन्होंने ही हम्म नींव तो देखो सब ग्रैंडफादर ने ही डाली थी उस टाइम। हम्म उसके बाद जब मेरे फादर और मेरे चाचा आ गए बिजनेस में, तो दे टुक इट फर्दर। जैसे बिल्डिंग बना रहे हैं तो एक जो मुझे अभी तक याद है कि करोल बाग की एक बिल्डिंग का डैड एग्जांपल देते हैं कि रातों रात छत डलवाई थी। हम्म तो सो डैड स्टार्टेड हैंडलिंग द रियल एस्टेट बिजनेस। ओके सब मतलब सबको अपने अपने उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छी से तरीके से बांटी हुई थी कि कल को कोई आपस में कोई मन मुटाव ना हो, कुछ ना हो, और सब इकट्ठे मिलके चले। सब मैन्युफैक्चरिंग देखते थे, सब इकट्ठे नोएडा जाते थे। नोएडा का मुझे अभी तक याद है, तो डीएनडी बन गया अभी, तब वो एक पुल होता था छोटा सा, हाँ, और रात को आते हुए इतना टाइम, पॉन्टून पुल कहते थे हाँ, उसको। मुझे आई डोंट रिमेम्बर द मुझे नेम ऑफ मुझे द, हाँ, पता छोटा सा होता था पुल। है। हाँ, और उस टाइम नोएडा का थोड़ा आपको पता है वैसे भी पॉलिटिकली Notorious था। नटोरियस था सारा। हम्म तो वो सारे घर वाले कहते थे कि जल्दी आया करो। वो मैन्युफैक्चरिंग जब चलती थी 12 1 बजे आते थे, सुबह 7 बजे निकल जाते थे। सो सब तीनों बेटों को उन्होंने फिर अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दी कि आप अपना अपना काम करो, एंड सब इकट्ठे चल के आगे चले। और आप कब एंटर हुए? सो हाँ, रियल एस्टेट का मैं आपको बता दूँ 1970 1980 से चलते 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 फिर उसके बाद एक टाइम प्रेस्टीज का ट्रांजिशन आया, बिकॉज वंस द ओपन ट्रेड केम अप फ्रॉम चाइना, तो जो Okay. मूवमेंट हम बनाते थे, जितना हमारा प्रॉफिट था उतने की मूवमेंट आनी शुरू हो गई चाइना से। चाइना से। तो जो कंपोनेंट की जो प्राइस थी उसमें जितना हमारा प्रॉफिट होता उतने में मूवमेंट ही आने शुरू हो गई। अच्छा। सो देयर वाज अ वेरी टफ डिसीजन, एंड माय डैड, माय चाचा, सबने, दादाजी ने बैठ के इकट्ठे लिया कि जी वी कैन नॉट गेट इनटू अनएथिकल प्रैक्टिसेस, और compete तो कर पाएंगे नहीं, तो बेटर है इसको ट्रांजिशन ही कर लेते हैं। ओके। सो दैट टाइम रियल एस्टेट इवन बिकम faster, important. more important. This was क्यों- which year? This was about 2000, early 2000. Early 2000. सो ऑल आर फैक्ट्रीज, अच्छा गॉड विलिंग क्या हुआ कि जो सारी फैक्ट्रीज है, उद्योग विहार की फैक्ट्रीज हो गई, मायापुरी हो गई, सबकी प्राइसिंग ऊपर सबकी प्राइसिंग बढ़ गई, और सब में ना वो रेंटल की एक अपॉर्चुनिटी आ गई। तो अब उसकी भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि उद्योग विहार की एक फैसिलिटी थी, उद्योग विहार की फैसिलिटी ली हमने बैक इन 1985 और समथिंग, डैड बताते हैं। तो वो जितना बड़ा प्लॉट लिया तो उससे 4 गुना बड़ा प्लॉट ले लिया। अच्छा, जितना चाहिए था जितना चाहिए था उससे 4 गुना बड़ा प्लॉट ले लिया। Okay. तो सबने बोला सरदार जी क्या करोगे, मतलब इतने बड़े प्लॉट में क्या क्रिकेट खेलोगे क्या? कह रहे ज़मीन कभी वेस्ट नहीं जाती, मुझे पता है ये सारी खपत काम होंगी, आएगी। काम आएंगी। तो वहाँ पर हमने प्रोडक्शन फैसिलिटी शुरू करी, फिर एक बिल्डिंग बनाई। सो वी वांटेड टू इंट्रोड्यूस रिस्ट वॉचेस, बट दैट रिस्ट वॉचेस, वो समहाउ द टेक्नोलॉजी फेल्ड और समथिंग, so we were not very successful in that division. तो जो एक पूरा प्लांट उसको बनाया था ना, उसके लिए बनाया था, वो रेंट पे चढ़ा दिया। अच्छा। सम वी स्टिल हैव वेरी गुड रिलेशनशिप विद आवर फैमिली, एक्सपोर्टर फैमिली, ओरिएंट क्राफ्ट, वो आए थे सबसे पहले, सुधीर अंकल आए। अच्छा। तो बॉबी चाचा मेट हिम, ओके। तो बॉबी चाचा मेट हिम, तो उन्होंने वो फैक्ट्री किराए पे चढ़ा दी, और उस Okay. टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा किराया था। तो सबने सोचा, तीनों बच्चों ने सोचा कि आज जाके फादर साहब को अच्छी न्यूज़ देंगे कि रेंटल इनकम बनने स्टार्ट हो गई होगी। उन्होंने ऊपर से डांटा, कह रहे तुम हर्ड हराम हो गए हो तुम किराया खाओगे, तुम तो मेहनत ही नहीं करोगे। बट एनीवेज, चलो वो तो पुरानी आइडियोलॉजीज थी, बट देन द होल ट्रांजिशन हैपेंड, एंड ऑल द फैक्ट्रीज, वी कंसोलिडेटेड द फैक्ट्रीज, गॉट द फैक्ट्रीज ऑन, मतलब जहाँ बड़ी बड़ी ले ली सारी, 1-1 एकड़ 2-2 एकड़ 3-3 एकड़ के प्लॉट्स ले लिए, और वहाँ से फिर उनकी रेंटिंग शुरू हुई। जैसे उद्योग विहार में आईटी आ गया, नोएडा में आईटी आ गया, मायापुरी वी एग्जिटेड, सो देयर वी स्टार्टेड बिल्डिंग दीज फैक्ट्रीज। कुछ दिमाग जो है वो रियल एस्टेट में ज़्यादा लगने शुरू हो गया, समझ आना शुरू हो गया कि भाई बनाओगे कितने पैसे लगेंगे, रेंटल क्या मिलेगा, और सारा कुछ। तब कभी सोचा नहीं था कि कैपिटलाइज करके बेचते हैं, ये होता है, वो इतना रेंटल वाला था, क्योंकि ज़मीनें तो सारी पुरानी थी। आप कब एंटर किए? सो आई एंटर्ड इन 2008। ओके।
2004 I went to US. तो 2008 में स्पेस हैज हैपेंड 2006 में स्पेस शुरू हो गया था. 2006 में सो रेंटल के बाद फिर 2006 में जब गुड़गांव का एंट्री आई, तो गुड़गांव में वी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग विद अ लॉट ऑफ डेवलपर्स इटसेल्फ. तो वो जब देखते देखते कि रिटर्न अच्छे आ रहे हैं, खुद ट्रेडिंग ही अच्छी हो रही है, डेवलपर तो बन गए. खुद ही डेवलपर यू नो बनने का आ गया. तो माय डैड एंड माय चाचाज देन यू नो डिसाइडेड दैट लेट्स जस्ट स्टार्ट अ कंपनी, एंड देन वी स्टार्टेड इन 2006. सो दैट टाइम आई वाज इन कॉलेज. तो मैं सुनता रहता था ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है. बड़े एक्साइटिंग टाइम्स थे, मार्केट भी बहुत अच्छी थी. सो 2008 आई केम बैक. सो 2008 तक जब तक कॉलेज में था तब तक तो बहुत मज़ा आता था. डैड से बात करता था कि आप बहुत अच्छा, चलो सेटल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. तो होटल बनाना है मैंने आके. अच्छा, हाँ. तो वो भी कुछ नहीं बोलते थे फ़ोन पे. कोई बात नहीं आएगा. वो भी कहते थे बेटा वापस तो आना, ना करूँगा तो पता चले वहीं रह जाएगा. हाँ. तो यू नो ही यूज्ड टू से कि हाँ हाँ बिल्कुल बनाना है सारा कुछ. बट देन व्हेन आई केम बैक, एंड हाँ, बिजनेस में मैं शुरू से इन्वॉल्व था, तो मुझे पता था. मतलब क्या हो रहा है. प्रेस्टीज के टाइम पे भी फैक्ट्रीज थी, बनते हुए भी देखी, बंद होते हुए भी देखी. सो दैट्स व्हाई आई वुड से दैट ये लेगेसी और ये सब कुछ ना ब्लेसिंग है Blessing कि है, आप सीखना शुरू हो जाते सीखना शुरू, और बहुत ज़रूरी है. एंड आई वुड से दैट पीपल इन टुडेज एंटरप्रेन्योर फैमिलीज मिस दिस. वो बच्चों को नहीं बताते हैं बिकॉज समहाउ द यू नो फादर्स वांट टू समटाइम्स हाइड के मैं आई एम गोइंग थ्रू अ टफ टाइम. बट असलियत तो वही है, सच्चाई तो वही है. हर दिन ग्राफ ऊपर नहीं रहता, नीचे भी जाता नीचे भी जाता है, ऊपर भी आता है. तो जितना जल्दी जो सीख ले उतना बेटर है उसके लिए. सो दादाजी ने भी मुझे सिखाया. मतलब मैंने प्रेस्टीज की फैक्ट्रीज चढ़ते हुए भी देखी, बंद होते हुए भी देखी. तो समझ नहीं आती थी, बट अब समझ आती है कि उन्होंने क्या कुछ किया होगा एंड हाउ स्ट्रॉन्ग दे वुड हैव बीन दैट टाइम, एंड माय फादर एंड माय चाचाज एंड एवरीथिंग. सो दैट यू नो दैट वाज अ ब्लेसिंग आई वुड से. हमेशा मेरे डैड ने मुझे हमेशा बताया और क्या आपके चल लिए रहा है. पर्सपेक्टिव में बैठ गया कि ये पार्ट भी देखना पड़ सकता है. 100%. मतलब एवरी डे कैन नॉट बी अ संडे, राइट. तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है जब कोई बहुत अच्छी और सेटल्ड फैमिली से हो और उसको पता ही ना हो पता ही नहीं हार्डशिप हो. क्या हो. वो सोचेगा ऐसे ही चलेगी वो लाइफ. तो सोचता है कि सीधा ही ग्राफ चल रहा है, कभी रुक तो सकता ही नहीं. हम्म. तो सो दैट हेल्प्ड मी. मतलब वो सारे मुझे कहते तू बहुत जल्दी बड़ा भी हो गया, बट आई एम हैप्पी दैट यू नो इट हेल्प्ड मी somehow being more responsible. And I've also evolved during time, and you know And you were the eldest in your I'm the generation? eldest in the third generation. So my dad is the eldest, then me, then Bobby G's son Sej is with me. He's like, I would say my darling. He's my support. And Bunty G's son is just come into business. Okay. So अभी वो जो मैं 2008 में था वो इस हाल में है. तो आप सीधा स्पेस में आए? नहीं, तो ये अलग स्टोरी है. तो डैड ने बोला कि वहाँ पार्टनर्स है, तू फिर लॉस्ट हो जाएगा यहाँ पर. तू यहाँ पर आके क्या करे, तेरे को समझ ही नहीं आएगा क्या करना है. हाँ. तो बनाना होटल था. हाँ. और वापस आया तो उन्होंने बोला कि तू अपना तूने जो करना है तू अपना कंस्ट्रक्शन जैसे जो करनी है वो कर. सो वी हैड अ कपल ऑफ प्रॉपर्टीज इन उद्योग विहार एंड रजौरी गार्डन. रजौरी गार्डन वाला जो हमारा घर था वो कमर्शियल हो गया था उस टाइम पे. उद्योग विहार वाली प्रॉपर्टीज थी. सो माई डैड गाइडेड मी एंड वी स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग देम फॉर रेंटल पर्पसेस. ओके. फॉर रेंटल पर्पसेस. तो वहाँ से यू नो द बेस्ट पार्ट वाज रियल एस्टेट को कोई देखता है तो वो देखता है सिर्फ सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि बेचना है. वो मेरे डैड हमेशा कहते हैं बेटा बेचने वाला तो खुश होता है पर उसको ये नहीं पता बनाने वाला पीछे बैठा है, बनाएगा तभी कुछ होगा. तो यू नो शुरू से बनाने का वो पता चला. बहुत डिफिकल्ट जॉब था, समझ ही नहीं आती थी. बट सीखते सीखते सबसे बात करते करते सबसे करते करते तो सीखा. उद्योग विहार में बिल्डिंग्स बनाई, 1-2 बिल्डिंग बनाई. रजौरी गार्डन वाली बिल्डिंग बनाई, नोएडा में एक बिल्डिंग बनाई. बहुत कुछ सीखा. उसके बाद देन आई स्टार्टेड मेकिंग विलाज इन कोठी बनानी शुरू करी गुड़गांव में फेज 1 फेज 2 में. हाँ जी. तो वो बनानी शुरू की. इसमें कितनी सपोर्ट थी आपके फादर की चाचा की पूरी सपोर्ट थी. गाइडेंस पूरी थी. बट एक छोड़ा भी हुआ था कि तुम ही करो खुद, कि अगर फेल होगा या कहीं दिक्कत आएगी तो सीखेगा, अपने आप सीखेगा. हाँ, मतलब मैं इतनी सपोर्ट थी. मैं आपको बता रहा हूँ उद्योग विहार प्रॉपर्टी इज वन ऑफ आवर बिगेस्ट प्रॉपर्टीज एंड वो बन गई, सब कुछ हो गया. तो जब उसकी रेंटल की बारी थी तो वन ऑफ द टॉप फॉर्च्यून 250 कंपनीज केम फॉर अस फॉर रेंटिंग दैट. तो आई वाज हार्डली अबाउट 25 आई डोंट नो.
तो उन्होंने बोला तू ही जाएगा मीटिंग पे विद वन ऑफ आवर सीनियर गाइज। आई सेड ये हमारे लिए वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है मैंने ही खड़े होके साथ में बनवाई है डैड के साथ और सबके साथ, बट मेरे को मैं ये कैसे मिलेगा। डिसीजन ले लूंगा हाँ। इतना बड़ा। उन्होंने कहा नहीं तू जा। एंड द हाँ। बेस्ट पार्ट इज यू नो डैड ने चाचाज ने भी बोला, हाँ चाचा ने ज्यादा बोला कि जा। कि तू जा हम तेरे साथ है भाई, कोई गलती नहीं करेगा, तू गलती हो गई हम तेरे साथ खड़े, क्या दिक्कत वाली बात है। तो ओवर अ कपल ऑफ मीटिंग्स इट matured and it was the biggest deal for us, वाओ and that is where the confidence came in कि आई कैन आल्सो। हाँ जी। देन उसके बाद फिर जो विलास वाली बात हुई, तो डैड ऑलवेज वांटेड के जो विला बनाएगा तू बेस्ट बनाए। कोठी बनती थी 500 गज की, फ्लोर का तो टेंट वहाँ पे तब था नहीं, तो 500 गज की कोठी बनती थी जी, तो वो बनानी शुरू करी। 4-5 पुराने प्लॉट थे, एक एक करके उन्होंने शुरू करी। अच्छा एंग्जाइटी भी बहुत होती थी तब उस टाइम, नया नया होता था ना, क्योंकि प्रेशर था कि सारे लोग हैं। मैं कुछ कर रहा हूँ वो सक्सेसफुल होना चाहिए, ये कोठी बिक जाएगी टाइम पे, नहीं बिकेगी क्या होगा। एंड आई गॉट मैरिड ऑल्सो दैट टाइम, अर्ली एज 22-23 आई गॉट मैरिड, सो आई स्टिल रिमेंबर दिस कॉन्वर्सेशन विद माय वाइफ ऑल्सो कि भाई तू वो भी कहती थी व्हाई डू यू गेट सो एंग्शियस अबाउट इट, यू नो जस्ट एंजॉय द टाइम एंड एंजॉय द प्रेशर। पहली कोठी बनाई 80% बन गई, 90% बन गई। अच्छा जितना सोचा था उससे ज़्यादा पैसे लग गए बनाने में, क्योंकि डैड ने बोला आप बेस्ट ऑफ द इंटीरियर आर्किटेक्ट्स लो, तो जफ़र जी थे, जफ़र जी के साथ मैंने वो बनाई। तो वो ऑब्वियसली वो यहाँ बजट नहीं देखते। हाँ, वो यहाँ वाले स्टैंडर्ड से उन्होंने नहीं बनवाई, वो बिल्डर स्टैंडर्ड से नहीं बनाई, उन्होंने प्रॉपर स्टैंडर्ड। अच्छा चीज़ भी अच्छी बनी, बहुत अच्छी बनी। 105 आकाशनी मार मुझे अभी भी याद है, वो बन गई, सब कुछ हो गया। अब जी बिक नहीं रही, क्योंकि उस टाइम के हिसाब से पैसे इतने लगा दिए थे, कॉस्ट हाई हो गई। तो जो उस टाइम के वहाँ ब्रोकर्स थे वो भी कुछ जान पहचान के थे, जो प्लॉट ट्रेडिंग बड़ी करते थे हम उस टाइम तो। तो मैंने बोला जी मेरी इतनी कॉस्ट आई है, और तो उसने एक था बंदा, उसने मुझे बोला कि आप इतने पैसे मांगो, एक्स्ट्रा मांगो। मैंने कहा यार क्या बातें कर रहे हैं, तो कभी ऐसे रियल एस्टेट में बेचा तो था ही नहीं ना। तो फिर उसने बोला आप मांगोगे तो मिलेगा ना, जब मांगोगे नहीं तो मिलेगा कैसे। एंड चलो उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया, मांगना शुरू करा, गॉड विलिंग वो ऐसे रेट पे बिकी, वो मतलब हाईएस्ट था। हाँ 40 सुखचैन मार्ग हाईएस्ट रेट पे बिकी थी उस टाइम वो। अच्छा आकाशनी मार्ग वाली बन चुकी थी, वो बिक नहीं रही थी, उसमें टाइम लग रहा था। सुखचैन मार्ग वाली 50% बन चुकी थी, पर वो बिक गई। सो दैट इज हाउ आई लर्नड अबाउट लाइफ ऑल्सो, कि जो प्लानिंग करके चलते हो वो नहीं होता, जो होना होता है वक्त पे वो अपने आप हो जाता है, तो टेंशन मत लो इतनी। ये जमीन की लोग कहते हैं ना किस्मत होती है, किसने कब मूव होना है, किसकी तरफ होना है पता नहीं चलता जी, किस्मत ही होती है जी, बिल्कुल। एज यू आर टॉकिंग अबाउट योर चाचा बॉबी, मिस्टर बॉबी चावला, he was an iconic figure, and I think स्पेस को उनके नाम से बहुत अच्छी तरह से जाना जाता को, स्पेस को, हाँ जी, everybody knew him, मतलब प्रेस्टीज का नाम आता था, स्पेस का नाम आता था, everybody said बॉबी जी, हाँ जी, बॉबी जी हैं। Tell me something about him. I know it was kind of sad for your family that you lost him at an early age. मैं उनको कभी भी वॉज नहीं बोलता, वो हमारे साथ ही हैं। हाँ, because whatever he taught me or everyone in his life, जाने के बाद भी उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। वो हमेशा पता नहीं एक डायलॉग बोलते थे कि मतलब आई डोंट नो द एग्जैक्ट, बट मैं उसका मीनिंग बता सकता हूँ कि वन शुड सेट अप अ कंपनी कि आपके होते हुए कितनी अच्छी नहीं चलती, आपके ना होते हुए कितनी अच्छी चलती है वो, कि आपके लोग, आपके बंदे कितनी अच्छी तरह चला पाते हैं। तो उनके डोर पे ना लिखा होता था, एक बार ही उन्होंने लिखा था कि कम टू मी विद सॉल्यूशंस, डोंट कम टू मी विद प्रॉब्लम्स। अच्छा, डोर पे ही लिखा हुआ था। वो कह रहे मैं यहाँ बैठा हूँ आपसे डिस्कस करके, आपको गाइड करने के लिए बैठा हूँ, बट सिर्फ प्रॉब्लम सुनने के लिए नहीं बैठा। आपको अगर इफ आई मेड सच अ बिग गुड टीम, तो कम टू मी विद सॉल्यूशंस ना भाई, हैव द गट्स और हैव द पावर टू टेक द डिसीजन, कम टू मी के सर ये सिचुएशन है, इसको ऐसे हैंडल करेंगे और आई एम श्योर वील गेट आउट ऑफ इट। सो दैट इज व्हाट इट वाज, कि उन्होंने लिखा हुआ था कम टू मी विद सॉल्यूशंस नॉट विद प्रॉब्लम्स। सो आई वुड से दैट मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा इतना अच्छा उनके साथ कनेक्ट था। He was, I think, youngest. He was the youngest. And you were the eldest. I was the eldest. age difference कम होगा। मैं शुरू में उनके दोस्तों के साथ ही मैंने खेला कूदा,
सब कुछ ज़िंदगी उनके साथ देखी, कॉलेज गया, सबसे अच्छा वो डैड से सबसे क्लोजेस्ट थे। अच्छा। तो मतलब डैड वाज लाइक अ फादर टू हिम। मतलब हम्म। जो उन्होंने बोला, जो उन्होंने करा, डैड ने कभी कुछ मना ही नहीं करा। तो मेरी उनके साथ, बॉबी चाचा के साथ इतनी ज़्यादा थी कि आधे लोगों को यही नहीं पता था कि हम चाचा भतीजा हैं या फादर सन। फादर सन है। हाँ जी। हम्म। तो इतने क्लोज थे, उन्होंने मुझे इतना कुछ कम्युनिक आई थिंक द बेस्ट पार्ट, टचवुड आपको मैं बोलता हूँ, बड़ी फैमिलीज में ये होता है कि जी कम्युनिकेशन शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। कम्युनिकेशन खत्म हो जाती है तो फिर कम्युनिकेशन खत्म नहीं होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लो ना, हर चीज़ का सोल्यूशन निकलता है। हर चीज़ का सोल्यूशन निकलता है, ऐसा कभी भी नहीं होता नहीं सोल्यूशन निकलता। बट अगर आप सोचो कि जी यार उसको मैंने ये बोलना है, नहीं बोलना है, ये करना है, वो करना है, वो सोच में पड़ गया तो कुछ नहीं हो सकता। कम्युनिकेशन करके कुछ भी सॉल्व हो सकता है। तो मतलब मैंने कॉलेज गया, कुछ भी करा, सबसे पहले बॉबी और पापा को फ़ोन करा। बंटी आजा, मैं बीच वाले चाचा, वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे हमारे दादाजी की तरह, अभी भी है। तो उनसे भी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, बट हिज इज लिटिल स्ट्रिक्टर नेचर एंड एवरीथिंग। तो बॉबी मैंने अपने दोस्तों को इतनी चीज़ें नहीं बताई होंगी जितनी बॉबी आजा को चीज़ें बताई होंगी। सो दैट इज़ हाउ द कनेक्ट केम इन। कुछ चाहिए, कुछ भी चाहिए होता था कॉलेज में, गाड़ी खरीदनी है, ये करना है, तो द फर्स्ट पर्सन वाज बॉबी आचा। कुछ भी करना है, स्पेस के एग्रेशन के पीछे सारा फैमिली एग्रेशन, स्पेस के एग्रेशन बॉबी आचा का ही हाथ था जी, सारा अच्छा। का सारा। मतलब ही यूज्ड टू पुश, ही वाज अ पुशर इन द फैमिली। अच्छा, मतलब ये करना ही करना ये करना ही करना, मैंने सोच लिया तो कर लिया। हम्म। तो सो दैट इज वेयर वो होता है ना, मैंने आपको बताया शुरू से दादाजी का भी था कि कुछ करना है तो कर लेते हैं, देखी जाएगी, अपने आप उसको उसके सही बाद कर देखेंगे। लेंगे। सो दैट सेम एग्रेशन दैट ही हैड, एंड ही यूज्ड टू पुश अलॉट। मतलब बहुत सोचते थे बट ऑलवेज अ स्माइलिंग फेस। किसी को भी उन्होंने कभी भी सैड नहीं करा। जो उनके हाँ, साथ बैठा है वो खुश होके ही खुश निकला हो है, गए निकला। खुश होके ही निकला है। सो ही वाज द एग्रेसिव फेस, ही वाज ऑलवेज पुशिंग फॉर द फैमिली। मतलब कुछ भी काम हो, कहीं पे भी पहुंचना है, सब बॉबी आचा को फ़ोन करता है। मतलब पार्टी करनी है बॉबी आचा, ये काम करना है बॉबी आचा, बच्चों की शादियां होनी है बॉबी आचा, ये सब कुछ बॉबी आचा, बॉबी Everything. आचा। सो ही मेड अस सो डिपेंडेंट अपॉन हिमसेल्फ आल्सो दैट हिम गोइंग वाज अ शॉकर। मतलब एंड सडन एंड फिर मैंने उसके बाद कभी भी इसके बारे में, किसी के जाने के बारे में सोचा नहीं। यस, आई लॉस्ट माई ग्रैंडफादर, बट चलो उनकी एज थी, सब कुछ था। बट देन उसके बाद आई ऑलवेज बिलीव दैट ही वेंट इन द मोस्ट स्पेशल वे। दर्द तो नहीं हुआ, इट वाज मोस्ट ट्रैजिक फॉर द फैमिली। कोई फैमिली उससे बाहर नहीं आ सकती है, बट आई एम हैप्पी द वे Sehaj also took it, the entire family also took it, my चाची also took it. This is life, we have to come out of it. तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके, my dad also, my दादी, मतलब कौन देख सकता है अपने बच्चे को? हाँ, या सो everyone took it in such a strong way because वो कहीं ना कहीं उनका ही हाथ था कि भाई स्ट्रॉन्ग चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाउ मच ऑफ आई वुड से बॉबीज जो उनका अग्रेशन था, पैशन था या विजन था, इज देयर बिहाइंड ट्रेवॉक राइट नाउ और द एंटायर फैमिली? I think he always wanted it. Dad wanted के डैड ने हम बोला कि बॉबी आचा के बर्थडे वाले दिन we will launch the walk. अच्छा, हाँ जी, ओहो, because he always wanted that was 3 years back, 4 years. हाँ जी, मतलब जब when he passed away, then after that conceptualization तो सर 1-1.5 साल से ही चल रहा था ना, 3 साल से ही चल रहा था ना। वो तो we got our first project last year and then we started rolling up things. अच्छा, ये प्लान था कि तब करेंगे? हाँ जी, हमेशा, बिकॉज शुरू से खुद किया था। वो तो एक मौका मिला सबके साथ करने का और सीखा रियल एस्टेट में, सबने बना लिया, पर करना तो इवेंचुअली खुद ही था। तो सो माय डैड, मतलब माय डैड लव्ड हिम बियॉन्ड वर्ड, एवरीवन लव्ड हिम बियॉन्ड वर्ड्स आई वुड से, बट सो ही ऑलवेज वांटेड कि उनके बर्थडे वाले दिन करेंगे। तो उनके बर्थडे वाले दिन नहीं करा, पर हमने करा उनके आसपास ही करा। बट एग्रेशन उनका ही है जी, एग्रेशन उनका ही है, प्यार उनका ही है। मैं अब काफ़ी लोगों से अब मिलता हूँ जिनसे वो पहले मिलते थे इस इंडस्ट्री में, एंड मतलब आई वाज एट अ गैदरिंग 2 days ago also where we met 20-25 people. So मतलब सबने उनका नाम लिया, सबने उनको, तो so that is where the legacy come in, that is the blessing ना, that is what मतलब रात को घर जाके मैंने मतलब शुक्राना ही करा भगवान को यार कि सबको पता है कि हम अच्छा ही करेंगे। कोई मुझसे ये नहीं पूछता कि करोगे या नहीं करोगे ये क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, बस ये पूछता है कि सबने इतना अच्छा किया है, आप भी कर लेना और करोगे। सो दिस इज द ब्लेसिंग यू आर टॉकिंग अबाउट। मोस्टली कभी नया ब्रांड आता है ना, हाँ जी, नाउ तो उसके पीछे की हिस्ट्री बिल्कुल
जानने की कोशिश करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे आई थिंक द एडवांटेज यू आर टॉकिंग अबाउट इज बिकॉज यू गाइज हैव बीन डूइंग बिजनेस फॉर सो मेनी इयर्स यस एंड रियल एस्टेट ऑल्सो फॉर क्लोज टू 40-50 ईयर्स. बिल्कुल बिल्कुल तो दैट कॉन्फिडेंस वो किसी के दिमाग में ये नहीं आया ये करेंगे या नहीं करेंगे. सर ये आज आज अब देखो ना, जो भी हम कोई भी बिजनेस करते हैं, बी इट रियल एस्टेट और एनीथिंग, इट इज ऑल ऑन ट्रस्ट. तो टच वो 2 जनरेशंस ने इतना ट्रस्ट और इतना सब कुछ Build-up किया है. बिल्डअप कर ही दिया है, वो कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी भारी भी पड़ जाती है. बट आई वुड टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव एंड एनकरेजिंग वे कि सबने किया है, तो मुझे बार बार सबको ये नहीं बताना और कि हम सबने कर सकते हैं. हाँ, बट आई जस्ट हैव टू करेक्ट माई सेल्फ Yeah. एवरी टाइम दैट नहीं बॉस, आपको करना है और आपको ये इसी वे में करना है. आजकल आपको पता है डिस्ट्रैक्शन बहुत है. बहुत ज्यादा. मतलब सबने बोला कि तुमने दूसरा प्रोडक्ट क्यों नहीं लॉन्च करा, हाँ. 1 साल हो गया, ये हो गया. हम्म. बस मैंने देखा है कि 10 प्रोजेक्ट एक साथ लॉन्च करके क्या क्या होता है, और मैंने ये भी देखा है, मुझे सिखाया गया है बड़ों ने कि 5 साल 7 साल का प्रोजेक्ट होता है जी हर एक, और उसमें आप मंदा भी देखते हो, तेजी भी देखते हो, सब कुछ होता है. आपने सिर्फ सपने नहीं बेचने हैं. एट द एंड ऑफ द डे दैट प्रोडक्ट यू हैव टू गिव इट टू देम. द वे यू हैव सोल्ड देम. बिल्कुल. जैसे लोगों को बताया वैसे देना भी तो है. लोगों ने अपना हार्ड अर्न मनी आपके साथ लगाया है, आपकी टीम ने इतना टाइम आपके साथ लगाया, आपके स्टेक होल्डर्स ने, आपके फाइनेंशियल पार्टनर्स इतना टाइम है, तो उनको भी अच्छी रिटर्न मिलनी चाहिए. और तो डरना नहीं चाहिए, आराम से. आजकल की जनरेशन, हमारी जनरेशन जो है ना, वो बिल्कुल फोमो में जीती है. हाँ. कि जी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के कि बाद अगर किसी ने 4 कर लिया तो मैं भी करूं. हाँ, स्पेशली इन द लास्ट 4 years हाँ. people have launched projects like anything. So my dad also always says it that don't go by the number of the projects, go by the quality of the projects. Because once you set your base, again, once you set your base, then system बन जाएगा ना, फिर तुझे भी नहीं पता चलेगा कितने प्रोजेक्ट आएंगे और कितने प्रोजेक्ट होंगे. Because I don't think you have, if I may ask, I don't think आपको फाइनेंशियल कोई इशू है कि आप 1-2 प्रोजेक्ट और नहीं शुरू कर सकते. सर वो ब्लेसिंग है ना, जगह भी वो है, तो आप शुरू कर सकते हो, जगह भी है, सब फिर कुछ भी है. नहीं कर रहे. क्योंकि एक बारी इसको मार्केट हर 6 महीने में चेंज हो रही है यहाँ पर. बिल्कुल हो रही है. मतलब मार्केट हैज बिकम सो डायनामिक. जो मैंने 6 महीने पहले, जो हमने सोचा होगा एज अ कंपनी 6 महीने पहले, वो चेंज हो गया होगा. तो अगर आप इतना माल मार्केट में डाल दोगे, फिर आप अंडर प्रेशर ही बेचोगे ना. फिर वो जितना मर्जी आपके पास पैसे हो, जो मर्जी हो, अंडर प्रेशर बेचते हैं. तो अंडर प्रेशर नहीं बेचने के चक्कर में वी वांट टू मेक दिस सक्सेसफुल एंड टच वुड विद दिस प्रोजेक्ट रॉयल रेजिडेंसीज वी गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स. सो इन द नेक्स्ट 2-3 months यू विल सी अनदर अनाउंसमेंट. हाँ जी. तो एक बार ये सेट हो जाए, गाड़ी चल जाए, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, तो वो पूरी लाइन पे पेस पे शुरू हो जाए, तो फिर दूसरा लेंगे. ये फोमो में काम नहीं करना, डू यू थिंक दिस आल्सो कम्स फ्रॉम द फैमिली सपोर्ट और फैमिली वैल्यूज, आई वुड से, बिकॉज दिस इज वेरी क्रिटिकल. अभी तो जो मिलेनियल्स हैं या जेनजी हैं, वो लोग तो फोमो में जीते हैं. आई थिंक अगेन बिल्कुल सही बात है, आपका फैमिली लेगेसी से ही आता है. क्योंकि मैंने ना फेलियर्स देखे हैं और उसको फेलियर्स को टर्न अराउंड कैसे करना है वो भी देखा है. तो आजकल के लोगों को लगता है कि वो फेलियर तो होते ही नहीं, सीधा सीधा ही स्टार्टअप क्या धंधा ही है. हाँ, धंधा ही है. धंधा ही है, नाम है न्यू, दिस इज अ न्यू नेम टू इट, बट है तो धंधा ही कर रहे हैं ना. सब धंधा ही बिल्डअप कर रहे हैं. पहले अपने पैसे से बिल्डअप करते थे, अब वैल्यूएशन डाल के दूसरे लोगों को पैसे. पर अल्टीमेटली वो पूरा फैट चला था कि जी बर्न द मनी इनटू द मार्केटिंग, बर्न दिस, सारा खत्म हो गया. सारा खत्म हो गया ना. अब सारे क्या कहते हैं जी, प्रॉफिटेबल कब हो गए ये बता दो. अगर प्रॉफिटेबल हो तो पैसे डालते हैं. हाँ, अगर प्रॉफिटेबल नहीं हो तो नहीं डालते जी. तो सो यू नो दैट वो फोमो कि इसने 4 प्रोजेक्ट कर लिए, उसने 2 प्रोजेक्ट कर लिए, इसने ये कर लिया, इसने वो अचीवमेंट कर ली, टफ है. हर एक का मन करता है कि सब कुछ हो. आपके टीम मेंबर्स भी, आपके साथ वाले भी बोलते हैं, पुश करते हैं जी. सर हमारा एक और प्रोजेक्ट होता तो ये वाला जल्दी बिक जाता. बट एग्जैक्टली यही बात बहुत बारी सुनी है मैंने ये बात, और बहुत बारी उनको समझाया कि भाई एक बारी मेक इट सक्सेसफुल, डिलीवर व्हाट यू प्रॉमिस्ड, एंड देन वी विल स्टार्ट द न्यू जर्नी. सीखेंगे भी तो सही ना. हर 6 महीने में मार्केट चेंज हो रही है. सो यू हैव टू योर एंड लॉन्ग टर्म विजन शुड बी द सेम, बट स्ट्रैटेजी तो चेंज होती रहती है ना बीच में. तो एक जैसे कोई नया बंदा डेवलपर बनना चाहता है, बोलता है मेरे पास 20 करोड़ रुपए ही है, तो उसको आप क्या एडवाइस दोगे, कहाँ से स्टार्ट कर सकता है? मतलब वो नाम के लिए डेवलपर बनना चाहता है या क्या बनना चाहता है? पहले तो आज की डेट में तो हर एक को बनना है. मेरे पास आज सुबह एक फोन आया. हाँ जी, हाँ जी. वैसे जो सुन रहा हूँ मुझे मारेगा, पर सुबह ही मेरे को फोन आया था, मेरे पास कुछ पैसे हैं, हाँ जी, मुझे डेवलपमेंट करनी है, मुझे एडवाइस दो, कैसे कर सकता हूँ? आई थिंक बेस्ट टू स्टार्ट स्मॉल. डोंट बी वरीड अबाउट व्हाट पीपल टेल यू कि तूने छोटा किया या बड़ा किया. भाई उतना तो कर जितना तू संभाल पाएगा.
अगर नहीं चला या कोई गलती हो गई तो संभाल तो सकोगे ना, तभी तो वो क्रेडिबिलिटी बना पाएगा आगे चलने के लिए। तो वो सब कुछ होते हुए, बड़े प्रोजेक्ट्स होते हुए, आरटी पार्क्स होते हुए, सब कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट होते हुए, डैड ने मुझे बोला कोठी बनाओ, 500 गज की कोठी बनाओ। मुझे लोग बोलते थे, मुझे हमारे सारे जो पुराने सब जानते थे, तू प्रोजेक्ट क्यों नहीं कर रहा भाई, तुम्हें तो वहाँ होना चाहिए, तुम्हें तो वहाँ होना चाहिए। तो दीज वर ऑल्सो टाइम्स, डैड से भी पूछा यार क्यों भाई, मेरे को तो बड़ा काम करना है, क्यों कर रहे हो। बट देन नाउ इट इज़ अ ब्लेसिंग, आई हैव लर्न कि वो शुरू से जब सीखा ना, तो बढ़ते 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 सीखते गए। और एक बहुत अच्छी बात है, जो सारी टीम मेंबर्स है, स्टाफ, वो भी रिस्पेक्ट करना शुरू गए कि ये नहीं है कि इसको पता, ये नहीं है कि ये बॉस का बेटा है, ये आया है और ये हमारे पे हुक्म जताएगा, इसको पता है, सीखा 10 15 18 साल लगा के सीखा, बट वो सीखते 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 उनकी भी रिस्पेक्ट गेन करी। अब रियल एस्टेट के बारे में 2-3 सवाल हैं मेरे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एक टाइम पे दिल्ली से लोग अपना घर बेचते थे या प्रॉपर्टी बेचते थे, गुड़गांव शिफ्ट होते थे और बोलते थे एक कोठी बेचो, यहाँ पे कोठी भी ले लो, कमर्शियल प्रॉपर्टी भी ले लो और फिर भी पैसा एफडी भी बना लो, ठीक है ना। दैट वाज अ बिग पुलर फॉर पीपल टू शिफ्ट टू गुड़गांव। नाउ गुड़गांव एंड दिल्ली प्राइसिंग इज ऑलमोस्ट एट पार, वो वाली चीज रह नहीं गई, बढ़ी गया है गुड़गांव। हाँ, कई जगह पे गुड़गांव इज मोर एक्सपेंसिव, बट मैं कहता हूँ पार पे भी है, तो अब वो सेम चीज हो नहीं सकती। Do you think the same thing will happen कि लोग गुड़गांव से छोड़ के जैसे किसी tier 2 में जाएंगे, और there is another गुड़गांव building up somewhere? I think अभी गुड़गांव में बहुत स्कोप है, पर गुड़गांव का प्राइस एज इन गुड़गांव बिल्कुल आसपास ही, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल गढ़ में। अब तो ये जो गुड़गांव हो गए फेज 1 फेज 2 फेज, ये तो वसंत विहार बन गए ना। हाँ, तो बाकी भी तो है, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, सारा वो भी तो जो बनना है गुड़गांव, जो बनना है अभी गुड़गांव में। तो एंड दैट वाज ऑन गुड़गांव भी, देखो विजन डीएलएफ की थी, द वे बॉर्डर पे उन्होंने कैसे उसका स्टार्ट करा, बसाना शुरू किया। तो देयर मे बी समवन, देखो टियर 2 बहुत दूर भी जा सकते हैं, क्योंकि अब हमारे रोडवेज बहुत अच्छे हो गए हैं। आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे देखो, सोना हाईवे देखो, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि आप 5 मिनट में चौक से, 10 मिनट में चौक से सोना वहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है। तो बिल्कुल वो होगा, बट आई थिंक उसके लिए ना वो रेवोल्यूशनराइज एक बंदा भी चाहिए होता है कि वो पूरी उसको एक बेट ले, किसी 500-700 एकड़ लगाने के लिए, तभी तो आते हैं। आज गुड़गांव है, पर गुड़गांव एंड डीएलएफ गो सिनोनिमस। बट जैसे चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, ये बेल्ट है, हाँ जी, नाउ दे हैव एन एयरपोर्ट, हाँ जी, दे आर नॉट फार अवे फ्रॉम गुड़गांव, बिल्कुल, और कैपिटल भी है चंडीगढ़, दोनों स्टेट्स की, और मोहाली में मैसिव डेवलपमेंट हो रही है, दो प्राइसिंग वहाँ की भी काफ़ी हाई मूवमेंट पे जा रही है। बट डू यू थिंक दैट विल बी एनी काइंड ऑफ कंपटीशन टू गुड़गांव? वो अपनी अलग मार्केट है। अच्छा, मतलब जो गुड़गांव में घर लेना चाहता है, इन्वेस्टर्स के लिए तो चलो कंपटीशन है, कहाँ रिटर्न बेटर मिल रहा है, बट जो गुड़गांव में घर लेना चाहता है, गुड़गांव में ऑफिस लेना चाहता है, ऑब्वियसली वो उसकी मार्केट ही नहीं है वो। क्योंकि अभी मैं ऑफ लेट कई लोगों से मिला जिनकी प्रॉपर्टीज़ भी हमने बेची, वो लोग ये बात करते हैं कि यार मैं तो चंडीगढ़ चले जाऊँगा या मोहाली चले जाऊँगा, मेरे को कम पैसे में भी मिलेगा, मैं क्लीन एयर में भी रहूँगा। वो सर, वो सेटल्ड लोग जो 55-60 से ऊपर होते हैं ना, वो जाते हैं, जिनके बच्चे बाहर जा चुके हैं, हाँ, या वो कॉर्पोरेट जॉब्स कर रहे हैं, सो दे वांट टू रन अवे फ्रॉम दिस fast paced Delhi and Gurgaon. मतलब Gurgaon is even faster than Delhi now. Yeah, much faster. So everyone wants, we've seen a transition also in so much time. Everyone wants a stable life, शांति भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो वहाँ उसके लिए सबके दिमाग में चंडीगढ़ आता है, सबके दिमाग में कितना बढ़िया प्लान करा हुआ है, शांति है, ग्रीनरी है, शाम को दोस्तों से मिल रहे हो, मजे ले रहे हो, और कोई हड़बड़ी नहीं है कोई भी, इसीलिए लोग वहाँ जाते हैं। बट दैट इज नॉट इफेक्टिंग गुड़गांव। I think not as end customer point view, but yes, investment wise. See now अगर आप गुड़गांव देखो, 25,000 rupees a square feet for an apartment is become like an average. This thing कोई इतनी बड़ी बात नहीं रहेगी। बिल्कुल। अभी एक प्रोजेक्ट है एक्सटेंशन रोड पे, जो दीनदयाल के फ्लोर्स हैं, जो अफोर्डेबल हाउसिंग थी, वो 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में भी बिक रहा है। बिल्कुल। दीनदयाल पॉलिसी, दीनदयाल तो रही नहीं ना। जनआवास योजना नहीं रही। मेरा क्वेश्चन यही है कि सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग निकाली, सरकार ने दीनदयाल जनआवास योजना निकाली, जिसके प्लॉट्स 2-2 लाख भी पहुंच गए, 2.5 लाख भी पहुंच गए। तो व्हेन इट कम्स टू अफोर्डेबिलिटी फॉर समबडी हु कांट अफोर्ड इट, वो फिर गुड़गांव में कहाँ रह सकता है?
वो गुड़गांव में देखो, गुड़गांव से पहले मैं एक क्वेश्चन पे आऊंगा कि आई थिंक सरकार ने पॉलिसी तो निकाली, बट वो जो लैंड खरीदने तो हम फार्मर से ही गए ना सारे, हाँ, तो उस पर तो कोई सीलिंग नहीं आई। नहीं आई। उस पर ये तो नहीं बोला कि आपने 1 रुपए के लिए तो 50 पैसे वापस ले लेना, क्योंकि आप इस पर अफोर्डेबल बना रहे हो। अब एक ही जगह पे ये हाई इनकम हाउसिंग भी है, मतलब ऊपर लग्जरी हाउसिंग भी है, वहाँ दीनदयाल भी है, तो सेम रेट पे ही खरीद रहा है ना बंदा। सिर्फ साइज का फर्क है। सिर्फ साइज का ही फर्क है। सेम रेट पे जब डेवलपर ने इन्वेस्ट ही सेम रेट पे करा है, तो फिर he had to come up He with had these no prices. choice. He had no choices. So affordable policy, जो अफोर्डेबल हाउसिंग वाली पॉलिसी है वो बहुत सक्सेसफुल रही, अच्छी रही। तो आई थिंक और थोड़ी ऐसे आनी चाहिए। अगर आपने अफोर्डेबल गुड़गांव में ही करना है, सर सम मोर सपोर्ट फ्रॉम द पॉलिसीज आल्सो शुड बी देयर। बिकॉज आप ऑनेस्टली देखो, मैं देखता हूँ हम लोग कई बार ओवरलुक कर लेते हैं, हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बट देयर आर मेनी पीपल हु इज अ वर्कफोर्स नाउ, ईदर दे आर पेइंग अ रेंट थ्रू देयर नोज, और या फिर बिल्कुल सब स्टैंडर्ड कंडीशन में जा रहे हैं, वो लोग खरीद नहीं पा रहे। बिल्कुल इन आउटस्कर्ट्स, एकदम आउट ऑफ द आउटस्कर्ट्स गुड़गांव में भी अगर मैं जाऊंगा और मैं किसी को 2 बेडरूम भी दिलाना होगा ना, उसमें भी 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ इज द मिनिमम स्टार्टिंग पॉइंट। तो उसके लिए द एफर्ट हैज टू, यू आर सेइंग, ओनली कम फ्रॉम द गवर्नमेंट। नहीं, गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, बट देन देखो लैंड प्राइसेस तो कम नहीं हो सकते, बिकॉज यू आर बाइंग इट फॉर प्राइवेट पार्टीज, मतलब या तो इंडस्ट्रियल हाउसेज जिन्होंने लेकर रखे हुए कॉर्पोरेशन है या फार्मर्स है, वो रेट तो एक बार ही जब एक उसका गाँव का एक उसका लग गया, वो कम नहीं होता, फिर वो नहीं होगा। मंदा आ जाए तेजी आ जाए, वो कहते हैं हम तो रुक रहे हैं जी, वो नहीं कम होता। तो ऑब्वियसली दीज इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जो सोना इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, न्यू गुड़गांव इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, द्वारका एक्सप्रेसवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, दीज विल हेल्प अस। वहीं पर जाकर हमें ऐसी डेवलपिंग्स बनानी पड़ेगी। अब इसमें नोएडा को अगर देखें, नोएडा इज वन प्लेस जहाँ पे फार्मर से जमीन सरकार ने खरीदी, और डेवलपर जो है वो सिर्फ सरकार से ही खरीद सकते हैं, फार्मर से नहीं खरीद सकते। वहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग फिर भी अवेलेबल है। बिल्कुल। Do you think that poses a big threat with Jewar coming up now? That poses a threat to Gurgaon? थ्रेट एज इन गुड़गांव में तो अफोर्डेबल बन ही नहीं सकता ना। हाँ, बन ही नहीं सकता। हाँ, तो गुड़गांव में तो नोएडा तो अच्छा है, ब्लेसिंग है कि भाई अफोर्डेबल तो चाहिए। वो 1 करोड़ 75 लाख से 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के ब्रैकेट में बहुत घर चाहिए यहाँ, बहुत घर चाहिए, बहुत घर चाहिए यहाँ पर, मतलब तो वो कहाँ बनेंगे, ऐसी जगह ही बनेंगे। सो दैट इज वेरी गुड। गुड़गांव तो वो अफोर्डेबल के थ्रेट से ही बाहर है। there is nothing affordable here. तो दिल्ली, do you think it is possible कि दिल्ली में कल को we would see some affordable housing? I think they are coming up with this master plan में कुछ changes, जो वो दिल्ली ब्रिजवासन साइड और वो जो, अब it all depends कि वहाँ पर भी क्या exact policies आए, क्या रेट हो, क्या FAR मिले। तो जैसे द्वारका अगर आप देखो, द्वारका was the other part of Delhi which nobody knew about, but कितनी रेजिडेंशियल डेवलपमेंट हुई, वहीं से शुरू हुई, वहीं से। तो आई एम श्योर इफ इट इज प्लान्ड दैट वे इन द राइट डायरेक्शन, तो वहाँ मिल सकता है। एंड दैट विल बी ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ बिल्कुल गुड़गांव। कनेक्टिविटी तो देखो थोड़ी बेटर हो ही गई है ना विद ऑल दीज हाईवेज। सो योर कॉल इज टू द गवर्नमेंट टू कम अप विद पॉलिसीज। मेरा किसी से कोई कॉल नहीं लेकर गवर्नमेंट अपना काम बहुत अच्छा कर रही है। नहीं, बहुत अच्छा कर रही है, बट मेरा तो कॉल है कि दे शुड कम अप विद पॉलिसीज वेयर वी कैन हैव सम अफोर्डेबल हाउसिंग। पीछे डेवलपर बोल, हम तो ऊबर लग्जरी बना रहे हैं। आई नो लग्जरी भी अफोर्डेबल इज आल्सो, एवरीवन वांट्स टू मेक इट, बट अल्टीमेटली मार्जिन भी तो होना चाहिए। आप लैंड इतना महंगा खरीद रहे हो, बनाने पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, तो फिर बंदा कहता है छोड़ ही दो इसे। जब आप लैंड महंगा खरीदते हो, आप ऑटोमेटिकली यू आर फोर्स्ड टू मेक अ लग्जरी, यू आर फोर्स्ड टू मेक एट दैट प्राइस पॉइंट, एंड एट दैट प्राइस पॉइंट इट बिकम्स लग्जरी। मैं आपको बहुत मजे की चीज बताता हूँ। अब आप बोल रहे हो मेरे को ग्रिल कर रहा है, और खुद के साथ सेम चीज हुआ है। वन ऑफ माई कस्टमर्स, ही पिक्ड अप अ प्लॉट इन एक्सटेंशन रोड। अब वो 4th फ्लोर की पॉलिसी आते ही वो प्लॉट के प्राइस बढ़ गए। हिज प्लान वाज टू डू द 4 फ्लोर्स का कंस्ट्रक्शन। तो हमने 4th फ्लोर का कंस्ट्रक्शन एवरेज कॉस्ट पे लगाया था। अब मैंने उसको बोला एवरेज नहीं लगेगा, ऊपर लगाना पड़ेगा। नाउ ही स्टार्टेड आर्ग्यूइंग विद मी कि ऊपर क्यों तू कह रहा है। मैंने प्लॉट का प्राइस बढ़ गया है, अगर आपको महंगा फ्लोर बेचना है आपको थोड़े एडिशनल फीचर्स देने पड़ेंगे, टाइल्स की जगह इटालियन लगाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ेगी। एंड प्रोडक्ट का अगर आपका प्राइस ही बढ़ गया, आपको चीजें तो बेटर करनी पड़ेगी। सो इट टुक मी अ मंथ
टू मेक To हिम convince him. अंडरस्टैंड। आई सेड मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस प्राइस पे भी हो सकता है, बिल्कुल। आपका बिकेगा नहीं फिर उस प्राइस पे। बिल्कुल। आप चाहते हो आज के प्राइस में, आपकी तो राइट गाइडेंस ही ना उनको, बट हाँ। वो बंदा तो सोच रहा ना कि मेरे पैसे फालतू लगेंगे, पैसे मेरा का। प्रॉफिट है, फिर भी उतना ही प्रॉफिट है। प्रॉफिट उतना ही है। सब प्रॉफिट पहले गिन लेते हैं, हम्म। ये नहीं समझ आता कि पैसे लगाने पड़ते हैं। तो वो मेरे डैड मुझे कहते सब माल बेचते हुए ना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो भूल ही जाते हैं हाँ कि कंस्ट्रक्शन पे भी वो पैसे कहीं पे भी लगने बढ़ हैं। सकती है। हाँ, वो बढ़ भी सकते हो, लगने भी हैं। सो यू शुड ऑलवेज फैक्टर दैट इन माइंड दैट इट इज एवर इंक्रीजिंग। रेट तो किसी चीज के कम ही नहीं होने ना, हाँ कौन सी चीज के कम हो रहे हैं। और आप बनाते बनाते आप जो चीज आज आपने कंसेप्चुलाइज करी वो 5 साल बाद दोगे तो कुछ बेटर ही डालोगे। 2-4 चीजें 5 चीजें फालतू डाल के ही निकलोगे, कम डाल के नहीं निकलोगे। गुरपाल, व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? I think success is happiness. Success is sukh shanti. हाँ Success is that everyone around you is happy and enjoying the journey. ओके। मतलब ये नहीं कि नंबर गेम इज नॉट द सक्सेस, बिकॉज मैंने देखा है वो, हाँ ऊपर भी जाते हुए देखा है, नीचे भी आते हुए देखा है, फिर से ऊपर जाते हुए देखा है। सो यू नो, तो जब वो ऊपर से नीचे आता है तो दर्द बड़ा होता है और बहुत मुश्किल से बंदा अडेप्ट कर पाता है। तो यू नो, सक्सेस इज द जर्नी एंड यू शुड बी हैप्पी एंड योर पीपल अराउंड यू, जिनके साथ आप काम कर रहे हो वो खुश हैं, वो आपके साथ बढ़ रहे हैं, जो लोग आपके साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर ऑल हेयर फॉर सम टाइम। सम टाइम, ओके, ठीक है जी। हाँ। तो और एंड वी डोंट इवन नो। सो यू नो, ज़्यादा नंबर करके भी क्या हो जाएगा, बट आप जहाँ जा रहे हो लोग आपसे अच्छी तरीके से मिल रहे हैं, खुश होके मिल रहे हैं, आपके पीछे भी आपके बारे में अच्छा बोल रहे हैं। मतलब कोविड के बाद वी लॉस्ट बॉबी आचा एंड वी नेवर इमेजिन्ड कि गुरुद्वारे में 3,000 बंदे आएंगे उस टाइम, जब डर था कि बाहर जाएंगे कैसे, बट दैट वाज हिज लव, राइट। मतलब एवरीवन ही मेट, वी मेट, everyone had some story or the other with him. And same was with my granddad. मतलब एक टाइम पे वो ये होता था कि जब मैं स्कूल से वापस आता था तो वो कहते थे मेरे घर की किचन ना होटल है, कि पूरा टाइम खाना बनाते रहो, कोई रिश्तेदार कोई बंदा, हर एक बंदा सलाह लेने आया होता था। मतलब ही वॉज अ हार्ट पेशेंट, सो आफ्टर अ वाइल ही स्टॉप्ड गोइंग टू द फैक्ट्रीज। तो पता सब कुछ होता था उनको। मतलब शाम को जब डैड आते थे, चाचा आते थे, तो वो उनको ये पता होता है कि इसकी फैक्ट्री में कितना माल बना है, उसकी फैक्ट्री में कितना माल बना है और कितनी ये है, मतलब एक एक चीज़ पता होती थी। बट दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। सो आई थिंक वो यू नो, मैं दादी भी कहती हैं, बड़े भी कहते हैं कि इज्जत कमानी आनी चाहिए, बाकी तो बाय प्रोडक्ट है जी सारा कुछ, जो कर्म अच्छे करने चाहिए। सो आई थिंक दैट इज सक्सेस। के सब आज बड़ों के साथ में देखता हूँ कि सारे लोग जुड़े हैं, जुड़ के चलते हैं। दादाजी कहते थे कल्ला सो चल्ला, जो सब इकट्ठे लेके चलो वही फ़ायदा है। सो आई थिंक दैट इज सक्सेस फॉर मी। नंबर गेम तो चलो देखो जी, एवरीवन वांट्स टू रीच समवेयर, everyone wants to take the company somewhere and make so much money and this and that is there, but जितना अच्छी तरीके से हो पाए, जितना प्यार से हो पाए, that is the main aim. So I think this is in your family, everybody follows that. हाँ जी। Now one more question for investors. हमने पिछले 6 महीने में देखा है the market is kind of stabilized in Gurgaon, especially Gurgaon, all over India देखा है 6 महीने में रेट्स बहुत ऊपर नहीं गए हैं, मार्जिनली ऊपर गए, बट काइंड ऑफ 2 साल में गए भी तो थे, 2 साल में गए बहुत ज़्यादा थे, 3 गुना 4 गुना गए थे। व्हाट इज योर एडवाइस टू इन्वेस्टर्स नाउ? अगर, क्योंकि इन्वेस्टर तो आज भी है मार्केट में, एवरीबडी वांट्स टू पुट इन 100%. I think my advice right now और whenever will be, छोटे पंटर दाव मत लगाओ प्लीज, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचो। और रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है जो लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल, जो कंपाउंडिंग इफेक्ट सारे स्टॉक मार्केट में बोलते हैं वैसे बोलते हैं, वो रियल एस्टेट में भी है। और वो आपको पता नहीं, 5 साल कोई चीज़ नहीं बढ़ेगी, पर छठे साल वो इतनी बढ़ जाएगी आपके पिछले पुराने 5 साल का। तो आपने जो डोंट हड़बड़ी में इन्वेस्टमेंट मत करो प्लीज़। सबके आपके दोस्तों के मैंने यहाँ किया, मैंने वो किया, ये किया, वो किया, करो, बट फिर लॉन्ग टर्म दाव खेलो। 2 साल तो आराम से, क्योंकि मार्केट तो ऊपर नीचे जाएगी। मेरे पास कल भी एक इन्वेस्टर आया कि मेरे को एक्स अमाउंट ऑफ मनी, सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी लगाना है, मैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोल दो यार 1 साल ही का करना है। तो मैंने, मगर शॉर्ट टर्म में होता नहीं है। ही सेड मगर जो शॉर्ट टर्म में ऊपर जाएगा वो लॉन्ग में भी तो जाएगा। सो इट वाज टफ फॉर मी टू एक्सप्लेन टू हिम कि 1 साल में ऐसा क्या है जो ऊपर जाएगा। एंड वेरी ऑनेस्टली आई कुडंट सी
much. या Little bit I could see. आपने तो यही चीजें देखी होंगी इतने सालों से, यू नो, टू कन्विंस पीपल. अच्छा वो कहते तू यार शॉर्ट टर्म में हमें लगाने के लिए नहीं बोल रहा, हाँ वाई यू नॉट गिविंग अस द राइट एडवाइस. सारे लोग तो बोल रहे हैं, हाँ. बट दैट इज द की. आप साल निकलते हो पता क्या चलता है. तो पैसे तो आप लगाओ 2-4 साल लगाओ, और आप 4 चीजों में लगाओगे या एक चीज में उतना पैसा लगाओगे 4 साल के लिए, एंड में रिजल्ट आपका सेम ही आएगा, शायद बेटर ही होगा. अगर एक ही में लगाओ. और आप अंडर प्रेशर नहीं होगे कि वो दूसरे की इंस्टॉलमेंट आ गई जी, दे नहीं जा रही, पहला वाला बिकवा दो, ये कर दो. मेरी आपसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मेरे एक व्यू है इसके बारे में. काफी लोग जैसे कुछ 10 करोड़ 15 करोड़ का कुछ प्रॉपर्टी बेच के आते हैं, लाइक दे सेल अ बिग एसेट, देन दे कम हियर एंड दे सेड मेरे पास 10 करोड़ है और मुझे 2.5 करोड़ 4 जगह लगाने, ठीक है, या मेरे पास 15 करोड़ है, मुझे 3 करोड़ 5 जगह लगाने, मुझे एक जगह पैसे नहीं लगाने. योर थॉट्स ऑन इट. 4 जगह मत लगाओ, जो 2 जगह लगा लो, संभाल तो पाओगे. सिर्फ संभाल का रीजन है और कुछ भी है? अल्टीमेटली तो आपने जो भी चीज आप ले रहे हो, एग्जिट स्ट्रैटेजी भी तो देखनी है ना आपने. मतलब वो किताबों में तो फिर आपकी बढ़ ही रही है, बट बिक ही नहीं रही, और आप सेकंड इंस्टॉलमेंट ही नहीं दे पा रहे, थर्ड इंस्टॉलमेंट ही नहीं दे पा रहे. अल्टीमेटली पैसे कब कमाए उन्होंने? वो जो 10-15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेची, जो 50 लाख करोड़ 2 करोड़ रुपए की कई साल रख के खरीदी होगी, आज वो 15 करोड़ रुपए के मजे, मेरे ख्याल से वो भूल जाते हैं. वो सब भूल जाते हैं. वो भूल जाते हैं. मैं तो हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ कि यार अगर लेके आओ एक ही लो. हाँ, क्योंकि आप बड़ी को तोड़ के छोटी नहीं करते, लोग तो छोटी छोटी करके फिर उनको जोड़ के बड़ी करते हैं. बिल्कुल. वो कोई मानेगा नहीं ना आपकी बात. वो लगेगा कि सिर्फ एक पे रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो वो इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि बाकी 100 लोग जो है मेरे जैसे, वो तो 4 बेच रहे हैं. So most people can't see that is where experience and maturity comes in. I think you also in your journey from so long, कस्टमर बार बार नहीं बनता. कस्टमर एक ही बार बनता है. ये जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट हमारे स्टार्टअप्स में आई थी ना, ये कस्टमर एक बार ही बनता है, और अगर आप उसको अच्छी तरीके से पूरी जिंदगी भर सर्विस करो तो वो इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर बिजनेस, राइट? करेक्ट. इट इज नॉट योर बिजनेस. तो उसको तो एक फाइनेंशियल पार्टनर चाहिए जिसको पता है यार इसको दे दिए, लगा दिए तो ये सही जगह ही लगाएगा. और सही और गलत तो वक्त के हिसाब से ही पता चलेगा ना. आप भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते प्राइसेस, कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता प्राइसेस, कोई भी नहीं कर सकता प्रेडिक्ट प्राइसेस. तो सब ये क्यों नहीं समझते कि जी फाइनेंशियल पार्टनर राइट चूज करो, एंड देन लीव इट टू गॉड, लीव इट टू योर करम, लीव इट टू वक्त कि क्या होगा, और अच्छा ही होगा. अगर आप अच्छा सोच के लगाओगे तो अच्छा होगा. बहुत अच्छा आपने वर्ड यूज किया, फाइनेंशियल एडवाइजर. लॉट ऑफ द चैनल पार्टनर्स और ब्रोकर्स विल बी हैप्पी विद दिस टर्म, फाइनेंशियल एडवाइजर. बट अभी जो कस्टमर आ रहा है, स्पेशली जिसने 2-3 साल में बहुत गेन किया है, वो बोल रहा है कि तुम फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हो, आप सिर्फ फैसिलिटेटर हो, क्योंकि मुझे पता है मार्केट कैसे जाती है. वो खुद पंटर है ना. हाँ, कि मुझे पता है मार्केट कैसे जाती है. बिल्कुल. हाउ एडवाइजेबल इज दिस फॉर इन्वेस्टर्स टू बी सेइंग कि मुझे सारा पता है. देखो, जिनको तो सब कुछ पता ही, उनको तो आप कुछ एडवाइस कर ही नहीं सकते ना. I think that's a good one. Yes. गुरपाल, एक चीज और बताओ, आपके जो अब ट्रेवॉक है, अब गोइंग फॉरवर्ड आपका विजन क्या है? सर, गोइंग फॉरवर्ड मेरा विजन इन ट्रेवॉक ये है कि हम जो भी काम करें बहुत अच्छा करें. एंड वी आर ऑलवेज मेड एनी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट और कमर्शियल प्रोजेक्ट, हम वो कंसेप्चुलाइज करके उसके सारे अप्रूवल्स लेके बेचते हैं. तो जो भी हमारे साथ इन्वेस्ट कर रहा है, ही इज़ इन्वेस्टिंग विद अस फॉर लाइफ टाइम. ओके. सो यू नो वी डू जस्टिस टू दैट. whoever be it an investor who invests with us, he gets the right returns, he gets the right product. और जो भी लोग जुड़े, जो भी मार्केट जुड़े, हम एक अकेले कुछ नहीं कर सकते, सारा मार्केट इकट्ठे मिलकर करेगा, साथ में करेगा. जब तक 500, 700, 1000 बंदे मार्केट में नहीं बोलेंगे कि ट्रेवॉक का प्रोडक्ट अच्छा है, ट्रेवॉक अच्छा है, और जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं वो ये नहीं बोलेंगे कि जी हमें उन पे विश्वास है और आप इसमें इन्वेस्ट करो, घर लो, अपने लिए लो, इन्वेस्टमेंट के लिए लो, तब तक वो एक प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं होता. सो आई थिंक माई विजन इज़ ओनली दैट, माई फैमिलीज विजन, एवरीवनस विजन इज़ ओनली दैट वो सब अच्छी तरीके से जुड़े, अच्छी नीयत से जुड़े, और हम अच्छा काम करके निकले. देर सवेर होएगा, मंदा तेजी भी आएगी, इकट्ठे मिलके झेलेंगे और आगे चलेंगे. वेरी गुड. हाँ जी. अब जो आपने यूएस में स्टडी की या एक्सपीरियंस लिया है उनसे,
हाउ इज दैट हेल्प यू, आई वुड से, इस टाइम पे क्या ऐसे हेल्प किया और आगे कैसे हेल्प करेगा आपको लगता सर आई थिंक जो यूएस का एक्सपीरियंस था ना वो वैसे ही बहुत अलग था, बिकॉज पहले तो जब मैं पढ़ने गया उसके पहले यूएस में गया ही सिर्फ एक बार ही था. सो इट वॉज कल्चरली सो डिफरेंट, सो मेनी डिफरेंट पीपल फ्रॉम सो मेनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. सो एट दैट एज ऑफ 18-19 ईयर्स पहला तो ये एक्सपीरियंस मिला कि लोगों से डील कैसे करना है. है? क्योंकि इंडियन कल्चर प्यार वाला कल्चर होता था. वो ये होता था वहाँ पर, तो गोरे लोग होते थे, हम क्लास में इकट्ठे Transactional. बैठे हैं, हाँ क्लास में इकट्ठे बैठे हैं, हम कोई प्रोजेक्ट इकट्ठे कर रहे हैं, बट जैसे ही लेक्चर से बाहर निकले तू कौन मैं कौन पता ही नहीं. तो इट वाज अ शॉकर फॉर मी. मैंने कहा भाई ये मेरे साथ अभी तो क्लास में बैठा था, हाँ. ये तो मेरे को पहचानने के लिए ही मना कर रहा है. सो यू नो दैट एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग. और आजकल हम बिजनेस वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं, मतलब आप भी हो, हम भी हैं, क्या वी जस्ट डीलिंग विद पीपल, People राइट? only. पीपल, एंड एक दूसरे को समझाते हैं, सिखाते हैं, विजन ठीक करते हैं, सीखते हैं और आगे चलते हैं. सो दैट डीलिंग विद पीपल, अगर मैं यहाँ रहता तो मैं ओवर शैडोड ही रहता अपने पूरी फैमिली के, क्योंकि इतने सारे बंदे थे, सब मुझे ओवर शैडो करके रखते, प्रोटेक्टेड रखते कि हमारा बच्चा बिगड़ ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए. तो वहाँ जाके गलतियाँ भी करी, अच्छा भी करा, सब कुछ भी करा, तो सबसे सीखा. आई थिंक दैट 4 years वर वेरी लर्निंग इन माई लाइफ. And I also wanted to go further and do my MBA, but my mother was supporting me everyone. मेरे डैड ने बोला कि अगर अब ये नहीं आया तो नहीं आया तो कभी नहीं वापस नहीं आएगा. आएगा, तो इसको वापस बुला लो. हाँ. तो I think that was also a blessing for me because I always wanted to do business. हम्म. And आके सीखा. And डैड हमेशा ये कहते थे कि पढ़ लो, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है. अच्छा पढ़ के क्या लगता है लोगों को कि मुझे तो ना अब पता चल गया धंधा पता कैसे चल चल गया कैसे गया, करते हैं, बट जिस दिन आप गद्दी पे बैठते हो ना तब पता चलता तब एग्जैक्टली पता चलता है. मेरा एक दोस्त है, वो हमेशा कहता है जी मैं गद्दी पे बैठा हूँ. है. वो सुनेगा तो उसको पता चल जाएगा, हाँ. वो ये वर्ड बोलता है कि मैं गद्दी पे बैठा हूँ. हाँ. तो एक्चुअली जब आप वहाँ पर बैठते हो ना, देन यू हैव टू हैंडल सो मेनी प्रेशर्स एंड एवरीथिंग, एंड कैसे क्या डिसीजन लेना है. अच्छा डिसीजन मेकिंग हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, और गलत भी डिसीजन लेते हो, हाँ. एवरीवन इज नॉट परफेक्ट. हम्म. तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम, एंड दैट्स हेल्प्ड मी बिल्ड अप माय लाइफ. So my son, I was just asking him कि तेरे को 2.25 साल हो गए, क्या सीखा तूने? इससे पहले मैं नर्वस था. हाँ जी. 6 महीने बाद मैं एरोगेंट था. हाँ हाँ 1 साल के बाद मैं सुपर एरोगेंट था. हाँ. अभी ह्यूमिलिटी आनी शुरू हुई है. जब कोठियाँ बिक रही थी ना तब मैं भी ऐसे था कि सबसे महंगी कोठी बिक गई, हाँ. बट ये नहीं पता था कि उसके बाद 3 Slump साल आएगा. को स्लम पे आ जाएगा हम्म. कि वो कहेंगे कोठी बनाना ही बंद कर दो. हम्म. तो यू नो दैट इज लाइफ, एंड दैट इज हाउ लाइफ टीचेस यू. Yeah. And Trevok में अभी अगर somebody wants to start a career, हाँ जी. मिडिल लेवल और सीनियर लेवल पोजीशन, आप क्या देखते हो उसमें, क्या वैल्यूज देखते हो? आई थिंक सबसे बड़ी तो स्टेबिलिटी है, बिकॉज जो मार्केट चल रही है वो सबको ना गलत एक वो इनहिबिशन दे रही है कि मतलब आप जंपिंग मतलब 6-6 महीने में 3-3 महीने में जंप कर सकते हो. वो जंप करके क्या करोगे जब आप फेलियर अगर हैंडल ही नहीं कर पाओगे. आएगा तो सही, क्रिटिकल सिचुएशंस तो आपके सामने आएंगी. सो आई नो इट इज़, मैं जब भी कोई बंदा जुड़ता है देखता हूँ कि फेलियर उन्होंने कैसे हैंडल करा है, बिकॉज जिसने फेलियर हैंडल कर लिया सक्सेस तो हैंडल कर ही सकता है ना. सो आई थिंक दैट इज इट. एंड स्टेबिलिटी जो और एक उनको कंपनी पे विश्वास होना चाहिए, और कंपनी को उन पे विश्वास होना चाहिए कि कंपनी ग्रो करेगी तो सारे ग्रो करेंगे. आई ऑलवेज से दैट आई एम ऑल्सो वर्किंग फॉर दिस कंपनी, वी आर ऑल वर्किंग फॉर ट्रेवॉक. तो कंपनी ग्रो करेगी तो हम भी ग्रो करेंगे, टीम भी ग्रो करेगी, सारे ग्रो करेंगे. एक चीज़ बताओ, जब आपने काम शुरू किया था, एंड इन द अर्ली इयर्स द नंबर ऑफ आवर्स यू यूज्ड टू पुट इन, उसमें और अब नाउ यू आर द मैनेजिंग डायरेक्टर. अच्छा बढ़ गए. तो कई लोगों के दिमाग में होता है अब एमडी साहब थोड़ी ना इतना टाइम देंगे. सर एमडी साहब को एमडी साहब बने रहने के लिए टाइम देना पड़ेगा ना. So great. Gurpal, it was absolute fun talking to you. Thank you. And great conversation, मजा आया. And we wish Trevok all the best. Thank you so much. And we wish कि MD साहब और भी thank आगे you, thank कंपनी you. को लेके जाए. बिल्कुल आप सब लेके जाओगे सर. हाँ. And thank you for doing this. I was really nervous. मैंने आपको बड़े हफ्ते टाला. अगले हफ्ते करेंगे. आने से पहले भी आपको मैंने बोला कि आऊँ या मुड़ जाऊँ. But I think it is you've got the best out of me. Out of course आपने बड़े सारे मुझसे क्वेश्चन पूछे सिलेबस, and
it was very good, very interesting, and we just went with the flow. Thank you. Thank you so And much. Thank this you. is my message. This message is for those of you. मैं नाम नहीं ले सकता मगर जो सुन रहे होंगे जो मेरे को फोन पे टालते रहते हैं और वो मैंने भी टाला इसीलिए टालते रहते हैं कि वो उनके हो सकता है कुछ apprehensions हो but it is just a casual conversation and the whole purpose is that we inspire people, we inspire generations and people learn from what we talk. Yes. So thank you very much. Thank you so much. Thank you. Decision making has to be very strong. और गलत भी decision लेते हो. Everyone's not perfect.